जय हिंद दोस्तों। अब जवानों को नहीं करने पड़ेंगे छोटे काम, घरेलू काम। किसी का छाता नहीं पकड़ना, किसी का खिड़की दरवाज़ा नहीं खोलना है, कहीं रेलवे स्टेशन पे चाय नहीं पिलानी है, कभी सीनियर अधिकारियों के आगे पीछे नहीं घूमना है। एक एडवाइजरी निकली है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा, आज से 4 दिन पहले एक ऐसी इंसिडेंट हुआ जिसमें एक सिपाही अमित कुमार जो जम्मू का रहने वाला था और किसी इंट अफसर के घर में बड़ी था, और वो आप समझ सकते हो उसके साथ क्या हुआ। इसके विरोध में कभी बहुत सारे सैनिक अधिकारी भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे ट्विटर पर भी जाइए, लेकिन हमारे सैनिक संगठन अब एक्टिव हो गए हैं। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो लाया था कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। ये सैनिकों के एक कहते ना उनकी डेकोरम में एक धब्बा है। उसी प्रकार इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री जोगेंद्र सिंह सेंगर साहब ने भी ये चिट्ठी लिखा है कि इसकी सीबीआई जांच हो और ये अनैतिक कार्यों पर विराम लगे। ये एक अंग्रेजी कुप्रथा है जिसमें जवानों का शोषण बुरी तरीके से हो रहा है, आप समझ सकते हो। और जैसा कि एक इस तरह हुआ है, इसकी जांच चल रही है। इसी के बीच में एक बड़े फॉर्मेशन से चिट्ठी और दिशा निर्देश यूनिटों के लिए गए हुए हैं। इसमें लिखा है कि देश और समाज भारतीय सेना को न केवल हमारी पेशेवर क्षमता के लिए बल्कि हमारे त्रुटिहीन चरित्र, मूल्यों, नैतिकता और समग्र आचरण के लिए अपना आदर्श मानता है। बिल्कुल सही बात है। आज पूरा देश है, हमारी प्रोफेशनल कमिटमेंट है या उसके अलावा हमारा चरित्र है या उसके अलावा हमारा पहनाव है। हम एक समाज हमें एक अपना आइडियल आदर्श मानता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि हमारे अधिकारियों और सैनिकों द्वारा उपरोक्त लोकाचार को प्रतिबिंबित नहीं करने वाली कार्रवाइयाँ हमारे पूर्ववर्तियों द्वारा वर्षों से कड़ी मेहनत से बनाई गई हैं, हमारी छवि और विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी विश्वसनीयता यानी हमारे बीच में जो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि प्रशासनिक कर्तव्यों पर तैनात हमारे सैनिकों को सैन्य व्यावसायिकता, गरिमा और संगठनात्मक लोचार के अनूप कार्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कई बार ऐसे छुटमुट मामले सामने आए जिनमें जवानों से ऐसे काम लिए जाते हैं कि वो सैनिक की गरिमा के अनुरूप नहीं होते हैं। ऐसी गतिविधि न केवल एक भारतीय के आत्मसम्मान को कमजोर करती है बल्कि एक गलत धारणा भी व्यक्त करती है और भारतीय सेना की छवि को धूमिल करती है। वाह, जबरदस्त चिट्ठी भाई, किसी ने दिल से लिखा है। यदि दिल से लिखा है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सैनिक की गरिमा सुनिश्चित करने और स्वस्थ संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक आपके पास अपेंडिक्स दिया गया है और गलत चीज़ों पर अंकुश लगाना जरूरी है। और अंकुश किन किन चीज़ों पर है? आपने सैनिकों को टाला जाने वाला कार्य यानी कार के दरवाजे खोलना। यदि कोई अधिकारी आता है यहाँ, मतलब कोई भी जेसीयू है, जवान है, किसी का दरवाज़ा नहीं खोलेगा कार का। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर सामान ले जाने वाली ट्रॉलियों पर धक्का देता हुआ वर्दी में आप जा रहे हो, सामान है किसी का, आप वहाँ कुली टाइप का आप दिख रहे हो। और लिखा है ट्रेन, विशेषकर गृहस्वामी सार्वजनिक स्थलों पर कार्य करते हैं, सड़कें, वर्दी पहने हुए, वर्दी से परहेज, मतलब कुछ ऐसे घरेलू काम करते हैं वर्दी पहन के, वो शर्म आती है। के अलावा बड़े बड़े समारोह में अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों के स्टिक ऑर्डनरी मारकर साथ चल रहे हैं, डंडा लेके पीछे पीछे घूम रहे हैं, इस प्रकार की बातें हैं। और अफसर मैस में कार्यों में वेटर के रूप में नियुक्त न करें। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जहाँ भी कोई फंक्शन है, बहुत सारे जवान ट्रे लेके बढ़िया मुफ्ती ड्रेस पहना के लगा देते हैं, वो चाय और आपके लिए समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी परोस रहे हैं, ये गलत है। और अफसर मैस के समारोह में दिखावटी उत्सव जिसमें बड़े पैमाने पर समारोह हैं, उसमें सेवा कर्मचारियों की संख्या, जोरदार प्रदर्शन, फोटोग्राफी के रूप, सामाजिक कार्यक्रम के दौरान असंख्य सार्वजनिक स्थानों, सड़कों पर पालतू जानवरों को घुमाना, घर के अनावश्यक काम करना, शॉपिंग के दौरान महिलाओं के साथ शॉपिंग बैग ले जाके जो जवान घूम रहे हैं वर्दियों में, पीटी ड्रेस में, बच्चों को स्कूल का बैग ले जाते समय उनकी देखभाल करते हैं, स्कूल छोड़ने जाते हैं, पार्कों में बच्चों को घुमा रहे हैं, आवा लेडीज क्रम के दौरान भी घूम रहे हैं, वर्दी में से सेवा कर्मचारियों के सार्वजनिक स्थानों पर पिकनिक, मनोरंजन में घूम रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, किसी सरकारी परमिट ड्यूटी के दौरान ट्रकों में सामान सहित लेके जा रहे हैं, महिलाओं और उनके निजी मेहमानों के लिए गाड़ियां चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें सेवानिवृत्त लोगों के सहायक रूप में भी ऑफर किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो हर चीज़ कवर कर दी है, कोई चीज़ नहीं छूटी है और ये बिल्कुल गरिमा के खिलाफ है। यदि आपने इसको सही किसी ने इस दिल से लिखा है तो मैं उसको 1000 बार सलूट करता हूँ कि ये बंद हो। यहाँ सैनिकों का पर्सनल इस्तेमाल है, ये शोशाबाजी है। हम कम्बे टेंट हैं, दुनिया हम पर इसलिए डरती है बाहर के लोग कि हम प्रोफेशनल हैं। हमारे देश के लोग इससे भरोसा करते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम अनुशासित हैं,
हम चरित्र रखते हैं, हमारे पास डेडिकेशन है, हम प्रोफेशनल हैं, हमारी एक आन बान और शान है। हम जहाँ यूनिट नाम और नमक निशान की बात कर रहे हैं, जब ऐसी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, लोग अपने आप को ठगा महसूस करता है आज का युवा। क्योंकि आज का युवा उस प्रवेश से नहीं आता है, आज का युवा सब पढ़ा लिखा है, सब अच्छे परिवार से आते हैं। ये कतई बर्दाश्त होने वाली चीज़ नहीं। हम इसका बिल्कुल जोरदार समर्थन करते हैं चिट्ठी का, और आपसे विनती करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।